बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने आपका प्रैक्टिकल नंबर 12 जो है वो शुरू करना है, जिसका नाम है नक्शा फ़हमी और मसाख़ती नक्शों का मुतालिया, मैप रीडिंग एंड स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल शीट्स। मैप के बारे में इससे पहले जो है वो पूरा एक प्रैक्टिकल और एक पूरा लेक्चर जो है वो आप मेरा सुन चुके हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि मैप क्या होता है, मैप और नक्शे, मैप यानी नक्शे और तस्वीर में क्या फ़र्क होता है, और एक मैप के एसेंशियल्स यानी लवाज़मात क्या होते हैं जिसके बग़ैर एक मैप जो है वो नामुकम्मल है या उसको नक्शा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा रिवाइज़ मैं दोबारा से कर देती हूँ, फिर हम मैप रीडिंग की तरफ आएंगे। हमने पीछे प्रैक्टिकल में पढ़ा था कि मैप जो होता है वो ज़मीन की किसी भी हिस्से को जब हम एक सादा सफ़े के ऊपर खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं, उसको हम मेथड ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। जब हम कोई ख़ास स्केल यानी नक्शे में कोई ख़ास स्केल और ख़ास तरीका जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, उसके ज़रिए से जब हम ज़मीन के किसी भी हद्दोहाल को एक सादा सफ़े के ऊपर बनाते हैं या शिफ्ट करते हैं तो इसको हम मैप कहते हैं। मैप के लवाज़मात या एसेंशियल्स में भी आपने पढ़ा था कि एक मैप तब तक मुकम्मल नहीं होता, या एक मैप जो है उसके लिए ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं कि उसका के ऊपर जो है खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द जो हैं वो ज़ाहिर हुए हों, वो एक प्रॉपर स्केल पर बना हो, एक ख़ास डायरेक्शन यानी नॉर्थ की तरफ जो है वो बना हो, उसमें एक इंडेक्स बॉक्स या की जिसको कहते हैं वो बनी हो, तो उसको हम जो है वो नक्शा कहेंगे। मैप रीडिंग से अब ये मुराद है कि जब हम किसी नक्शे का बाकायदा तरीके से एक तफसीली मुतालिया करते हैं तो उसको हम नक्शा फ़हमी या मैप रीडिंग कहते हैं। अब नक्शों की अहमियत से जो है कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये ना सिर्फ़ इल्म जोग्राफ़िया बल्कि दीगर मज़ामीन और बहुत से जो इंसानी शोबे हैं उसमें इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप जो है वो मैदान जंग को देख लें, मनसूबाबंदी का शोबा देख लें, तजारत का मैदान हो, मार्केटिंग का शोबा हो, ज़राए अबलाग व मुवासलात का मैदान हो, सहाफ़त का पेशा हो, ज़मीन का जो है वो अफादी इस्तेमाल हो, सैर व सियाहत का महकमा हो, नक्शा जो है वो हर डिपार्टमेंट में जो है वो एक ख़ास जो है वो अहमियत हासिल उसको है, और अक्सर अमूर जो हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो है वो इसी नक्शे के ज़रिए से जो है वो अंजाम देते हैं। बहुत से इस तरह के इंसानी ज़िंदगी के शोबाजात हैं जिसमें नक्शे के इस्तेमाल ने बहुत आसानी पैदा कर दी है। मुख्तलिफ़ डाटा कलेक्शन के हवाले से अगर हम देखें, या एक छोटे पैमाने पर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल किसी चीज़ की देनी हो तो नक्शा जो है बहुत अहमियत जो है वो रखता है इन सब मकासद के लिए। अब अगर कोई भी नक्शा आपके सामने हो, मैप रीडिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, या जब भी आपको नक्शा मुलाहिज़ा करते हो तो सबसे पहले उस नक्शे का एक उन्वान होता है। उन्वान का मतलब ये होता है कि वो नक्शा जो है वो तबई है, वो सियासी है, ज़राए आमदोरफ़्त का है, एग्रीकल्चर के बारे में है, या क्या है। जिस तरह से आपके क्लासरूम में भी मुख्तलिफ़ मैप्स लगे हुए हैं, तो किसी के ऊपर लिखा हुआ है फ़िज़िकल मैप ऑफ साउथ एशिया, किसी पे लिखा होता है पॉलिटिकल मैप ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। पाकिस्तान के जो मैप्स जो हैं वो आपकी लैब में लगे हुए हैं, वो भी कुछ जो हैं उसमें जो हैं वो पॉलिटिकल हवाले से हैं, सियासी, और कुछ एग्रीकल्चर के हवाले से हैं। तो ये उन्वान होते हैं मुख्तलिफ़ मैप्स के, जो कि ये बताते हैं कि जो नक्शा आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो उसमें किस चीज़ की डिटेल है, ठीक है। अगर वो तबई नक्शा होगा तो उसमें तबई हद्दोहाल बयान किए गए होंगे।
अगर वो सियासी होगा तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको उसमें चीज़ें जो है वो बताई गई होंगी। फिर इसके बाद जो दूसरी अहम बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि नक्शा किस ज़मीनी हदोहाल को जो है वो शो कर रहा है। मसलन वो किसी मुल्क का है, किसी सूबे का है, बरे आज़म का है, दुनिया का है, दुनिया में पाए जाने वाले कॉन्टिनेंट्स जो हैं मुख्तलिफ उनके बारे में है, ओशियंस के बारे में है कि किसके बारे में है। यानी नक्शे जो हैं ये जो अंडर स्टडी है वो उसमें क्या डिटेल है। बाज़ दफ़ा एक नक्शा जो है वो एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी अपने अंदर समोए हुए होता है। मिसाल के तौर पर वो पॉलिटिकल मैप भी हो सकता है, फ़िज़िकल मैप भी हो सकता है, या वो लैंड एरिया को भी शो कर रहा होता है और ओशियन एरिया को भी शो कर रहा होता है। तो बहुत सी ऐसी मालूमात होती हैं जो कि एक नक्शा जो है वो दे सकता है। इसके अलावा हम नक्शे के हवाले से ये देखते हैं कि इसका सर्वे का तरीका कौन सा था, सर्वे का साल कौन सा है, सर्वे डिपार्टमेंट का नाम क्या है, कौन से साल में ये अशात हुआ, इसका मकनातीसी मिलान क्या है, इसमें जो मुख्तलिफ़ रवाजी अलामात जो कल हमने कन्वेंशनल साइन की सूरत में पढ़ी थी वो कौन कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, कौन से प्रोजेक्शन की तफसील पर यह नक्शा जो है वो बनाया गया है, इसमें नॉर्थ की डायरेक्शन शो हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलाकर एक नक्शा जो है वो बनता है। और जब हम कोई नक्शा स्टडी करते हैं तो उसमें यही सारे आस्पेक्ट्स हम देखते हैं। तो नक्शा फ़हमी से मुराद यही है कि जो आपके सामने एक नक्शा बना हुआ है उसमें मार्जिनल इंफॉर्मेशंस कौन सी हैं और इन डिटेल इंफॉर्मेशंस जो हैं वो कौन सी हैं। इसके बाद इसी प्रैक्टिकल का दूसरा हिस्सा, ये तो मैप रीडिंग के हवाले से हुआ, फिर है स्टडी ऑफ द टोपोग्राफिकल शीट्स। जो मुसाख्ती नक्शे हैं या स्टडी ऑफ द टोपो शीट्स हैं उससे मुराद ये होता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि टोपो शीट्स या मुसाख्ती नक्शे किसी इलाके के बारे में ऐसे नक्शे होते हैं जो उस इलाके के तमाम तबई और इंसानी नकूश को तफसील से दिखाते हैं। और इन नक्शों को जो है वो सर्वे डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा तैयार करता है, जिसको हम महकमा सियाहत कहते हैं। यही डिपार्टमेंट इसकी अशात और फ़रोख्त का भी ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान में ऐसे मुसाख्ती नक्शे जो हैं वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान तैयार करता है और ये जो है इसका सदर दफ्तर जो है वो रावलपिंडी में है। इसके बाद मुसाख्ती नक्शों के मुतालिए का तरीका आ जाता है कि जब भी कोई मुसाख्ती नक्शा आपके सामने होता है तो उसमें आप किन किन चीज़ों का मुतालिया जो है वो करते हैं। ठीक है, तो जो मुसाख्ती नक्शा होता है इसमें हम इस इलाके का ना सिर्फ तफसीली अक्स हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में ये होता है, बल्कि इन हक़ाइक़ का तज्ज़िया करके हम इस इलाके की मुमकिना तरक्की और मनसूबाबंदी के मुतालिक तजावीज़ भी मुरतब कर सकते हैं। हर मुल्क और इलाके का मुसाख्ती नक्शा जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, ताहम बहुत से ऐसे उन्वानात, हक़ाइक़ और मालूमात होती हैं जिनको हम एक ही तरह से ज़्यादा उम्दा तरीके से मुतालिया कर सकते हैं। जो मुसाख्ती नक्शे में जब भी हम इसका मुतालिया करते हैं तो इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को या मुख्तलिफ़ समझने के हवालों से जो है वो मालूमात हासिल जो हैं वो की जाती हैं। सबसे पहले इसमें जो हवाला आ जाता है वो आ जाते हैं तबई नकूश के, जो मुख्तलिफ़ तबई नकूश इसके ऊपर बने हुए हैं। मसलन सतह, ठीक है, नबातात, आबी बहाव, पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफ़ा, आबो हवा, हैवानात का तफसीली मुतालिया वगैरह। दूसरा इसमें जो अहम चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं मुख्तलिफ़ इंसानी और तमदनी नकूश का मुतालिया, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मसलन आबादी और उसकी तकसीम, ज़राए मुवासलात, ज़री निज़ाम, निज़ाम आबाशी, शहर देहात, लोगों के पेशे, मुआशी, सियासी और मुआशरती इक़दार और तौर तरीक़ों का मुतालिया। और फिर क्या हम करते हैं कि इन तमाम मालूमात का तफसीली तज्ज़िया किया जाता है, उनका ख़ुलासा बयान किया जाता है
और इन मालूमात की रोशनी में इस इलाके की मुमकिना तरक्की और तंजीम के हवाले से सिफारिशात और राय जो हैं वो फिर मुरतब की जाती हैं। यही जो है वो मसाख्ती नक्शों का एक जो है वो अहम मकसद होता है इनको बनाने का, कि इस जो उस इलाके में नकूश हैं उनको बताया जाए, और जो उसमें इंसानी और तमदनी नकूश बनाए गए हैं और उनमें मज़ीद किन किन चीज़ों के बनाने की गुंजाइश है, और उसमें कितनी ज़मीन खाली है, कितनी ज़मीन उस इलाके में जो है वो ज़ेर इस्तेमाल है, कितनी काबिल काश्त है, कितने हिस्से पे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, और मज़ीद उसमें कितनी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं ताकि उस इलाके की मज़ीद तरक्की जो है उसको दी जा सके उस इलाके। इसी तरह से ये आपकी बुक में ये देखें, ये एक मसाख्ती नक्शा जो है वो बना हुआ है जो कि मियांवाली एंड सरगोदा डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है वो शोबे में है। इसको सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। ये इसका जो है वो नंबर है, ठीक है, यानी ये उसका इन्वान हो गया नक्शे का। जिस डिपार्टमेंट ने इसको इशू किया है ये उसका नाम हो गया, और ये इस नक्शे का नंबर हो गया, ठीक है। अब इस नक्शे में जो है वो तब बहुत सी डिटेल्स जो है वो दिखाई गई हैं। इसमें बहुत सी सड़कें, रेलवे स्टेशंस, ये मुख्तलिफ ये देखें, मैं देख रही हूँ इधर मुख्तलिफ सिंबल से मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो शो किया गया है। इसी तरह की टोपो शीट्स जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों की जो हैं वो बनाई जाती हैं। टोपो शीट्स का मुतालिया करते वक्त हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, ये हम जो है वो कल इस टॉपिक को जो है वो करेंगे। आज मैंने आपको मैप रीडिंग और थोड़ा सा स्टडी ऑफ द टोपो शीट का इंट्रोडक्शन दिया है कि हम टोपो शीट को किस तरह से, यानी मैंने आपको बताया है कि मैप क्या होता है, मैप रीडिंग से क्या मुराद है, टोपो शीट्स क्या होती हैं, और किसी इलाके की टोपो शीट का मुतालिया करते वक्त किन किन चीज़ों को हम देखते हैं। कल डिटेल से हम पढ़ेंगे कि अगर आपके सामने कोई टोपो शीट होती है तो उसका मुतालिया करते वक्त आप कौन सी जो हैं वो चीज़ों को अंडर स्टडी जो है वो करते हैं, और फिर एक टोपो शीट का मुतालिया किस तरह से मुकम्मल जो है वो होता है। तो आज के लेक्चर की थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ। मैप रीडिंग में हमने ये देखा कि एक्चुअली मैप किसको कहते हैं। मैप जो है उसके लवाज़मात आपने पिछले प्रैक्टिकल्स में भी, ये मैंने आपको पीछे ये एक प्रैक्टिकल करवाया था जिसमें हमने बहुत डिटेल से नक्शे और उसकी इक़साम के बारे में जो है वो पढ़ा था। ये नक्शे, उनकी इक़साम और इस्तेमाल, ठीक है। इसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि नक्शा क्या होता है, कि किसी भी अर्थ सरफेस का या उसके पार्ट का एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको स्पेसिफ़िक मेथड से एक फ्लैट सरफेस के ऊपर या एक शीट के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें स्पेसिफ़िक मेथड का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। कि एक प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ज़मीन के ऊपर जो फ़र्ज़ी खतूत हमने लगाए हुए हैं, जिनको हम खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द कहते हैं, उनको जब हम किसी प्रॉपर तरीके से शिफ्ट करते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो उस प्रोसेस को या उस मेथड को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये स्पेसिफ़िक मेथड का मतलब है कि इसमें प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो मैप जो है वो किया जाता है। फिर हमने इसमें लवाज़माते नक्शा किया था कि नक्शे में एक स्केल का होना बहुत ज़रूरी है, नक्शे में मैप प्रोजेक्शन होना ज़रूरी है, नक्शे के ऊपर इसका टाइटल होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें की थी। नक्शे के ऊपर सिमतों का तयन और उसकी अलामत ज़रूर होनी चाहिए। नक्शे के ऊपर जो है वहाँ पर इंडेक्स बॉक्स या की जिसको कहते हैं उसका होना ज़रूरी है। तो ये हमने कुछ नक्शे के लवाज़मात किए थे। तो नक्शे का मुतालिया या मैप रीडिंग से मुराद है कि जब कोई नक्शा आपके सामने होता है और आप उसमें मौजूद तमाम डिटेल्स को
स्टडी करते हो तो इसी को हम नक्शा फ़हमी जो है वो कहते हैं। यानी नक्शे का बाकायदा तरीके से एक तफसीली मुतालिया करना जो है वो नक्शा फ़हमी जो है वो कहलाता है। टोपो शीट का मैंने आपको बताया है कि टोपो शीट से मुराद होता है कि इसको उर्दू में कहते हैं मसाख्ती नक्शा। तो टोपो शीट्स मसाख्ती नक्शों को कहेंगे। तो टोपो शीट से मुराद क्या होता है कि किसी भी इलाके के बारे में वो तमाम मालूमात जो तबई और इंसानी नकूश की तफसील जो है उस इलाके की बयान करे, उसको हम टोपो शीट कहेंगे। यानी एक ऐसा नक्शा जिसमें कुदरती और इंसानी दोनों किस्म के नकूश की तफसील दर्ज हो, उसको हम टोपो शीट कहते हैं। और ये सर्वे डिपार्टमेंट जिसको महकमा सियाहत कहते हैं वो तैयार करता है और वही इसकी इशाअत और इसकी फ़रोख्त का जो है वो ज़िम्मेदार होता है। पाकिस्तान में ऐसे नक्शे जो हैं वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैयार करता है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो पिंडी में है। कल हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम टोपो शीट्स का मुतालिया किस तरह से जो है वो करते हैं। इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे इंडेक्स बॉक्स में आप पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।